राम राम, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार अपना हरियाणा धमाल यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज मैं गांव बड़म्बा के अंदर ही हूं और यहां पर आपको जो आज एक ख़ास जो आपके सामने जो लेके आया हूं, आज का जो विषय है बैल, एक किसान के बैल। आज जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो दौर है, जहां पर ट्रैक्टर, बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो खेती के काम में आती हैं, उसी साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में यहाँ एक किसान जो लगातार बैलों के शौकीन हैं और अच्छे बैल उनके पास हैं, 2 बैल जो लगातार खेतों का काम भी उन्हीं बैलों से लेते हैं और दौड़ने वाले बैल जो रिकॉर्ड बैल हैं वो भी इनके पास हैं। आइए उस किसान से बात करते हैं जो शानदार और जानदार तरीके से अपने बैलों की देखभाल करते हैं। और आज के युग में जैसे तेल की महंगाई को देखते हुए, पिछले दौर में जब किसान के पास जो पर्याप्त साधन नहीं थे तो बैलों से ही खेती का कार्य किया जाता था, उसी प्रकार ये किसान आज भी बैलों के साथ अपना सारा का सारा जो खेतों का काम है वो करते हैं। जैसे वो ईख की हड़ाई है, चाहे ज्वार की बुवाई है, चाहे गेहूं की बुवाई है, या फिर ज़मीन को संवारने का काम है, वो बैलों के साथ करते हैं। और ये बड़ा अद्भुत सौदा है, आज के दिन बहुत कम देखने को मिलता है और कम ही गांव में शौकीन है जो बैलों के शौकीन बचे हैं, क्योंकि आजकल तो बस हर एक आदमी अपने शौक़ से आगे बढ़ता जा रहा है। और जो असली चीज़ जो भारतीय संस्कृति की, जो कृषि प्रधान देश है, उस संस्कृति की चीज़ को हम भुलाते जा रहे हैं कि हमारे देश में इस तरह का जो धन था, पशुधन, जो हमें लगातार कमाइयाँ देता था और घर में बरकत भी बनती थी, उस चीज़ को हम भुलाते जा रहे हैं। और उसी दौर में आज भी जो किसान है बड़म्बा गाँव का, उसके पास अच्छे बैलों की जोड़ी, और किस प्रकार से वो खेती में काम लेते हैं, क्या उनका चारा खिलाते हैं, उनको क्या खुराक देते हैं और कितना काम लेते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। क्या नाम है? जितेंद्र। जितेंद्र, जो बैलों की जोड़ी आज आपने रखी है, हाँ भैया। कितने साल से आप बैलों के साथ काम कर रहे हो? मैं 95 साल से काम कर रहा हूँ भैया। 95 से काम कर रहे हो? हाँ। तो बहुत से बैल आए गए होंगे आपके हाँ पास, लेकिन इन बैलों की क्या खासियत है जो आपने हमें संदेश दिया और हमने भी देखा है कि आपके बैल बड़े शानदार हैं? हाँ भैया, ये इन बैलों की खासियत है भैया। पहली बात तो में बहुत सुथरे चलते हैं। अच्छा। शान से चलते हैं। अच्छा। हाँ। तो इनकी खुराक वगैरह का क्या है? इनकी खुराक है भैया, बंदोड़ा घेरता हूँ, खड़ घेरता हूँ। अच्छा। और चूरी है। तो जैसे खेत में काम लेते हो और ट्रैक्टर जैसे 1 एकड़ की जुताई करता है तो उसमें लगभग बहुत तेल लगता है, लंबा खर्चा होता है। और जैसे अब किसान के पास, आपके पास ये बैल मौजूद हैं, 1 एकड़ की जैसे जुताई करते हो तो दिन भर में आप कितने एकड़ जुताई करते हो? जैसे खेत की 4 एकड़ जुताई करता हूँ भैया। आप किराए पर काम करते हो? किराए पर, भाड़ा पर करता हूँ। कितने रुपए लेते हो? 1000 रुपया। इनके ऊपर खर्चा कितना करते हो? इनके ऊपर 1000 रुपया खर्चा होता दिन का। अच्छा। हाँ। तो जैसे आपने बताया कि रेस के अंदर भी आप इनको लेके जाते हो? रेस पर जा रहे हैं भैया। अच्छा, कितने अब तक जीते हैं? इस बैल ने 2 इनाम उठाई है। अच्छा, ये अभी लगाया है। ये पापड़ गया था और राजली गया था। राजली। हाँ। कौन से स्थान पर? पहला, दूसरा, तीसरा? ये दूसरा पाया था। फर्स्ट में राजली में। हाँ। और फिर पापड़ तीसरे पाया था। अच्छा। हाँ, ये अभी लगा है। चलो, और कोई खास बात? जैसे इनके लिए आपने वो बग्गी बनवा रखी है, छोटे वाली झांझन बनवा रखी भैया। अच्छा। हाँ। तो लगातार जो रेस होती हैं, बैलों की रेस होती हैं, तो इस गांव में भी रेसों का आयोजन होता है? इस गांव में होता भैया, अब करवाएंगे 1 तारीख को। अच्छा। 1 तारीख की रेस गाँव में करवाएंगे। अच्छा, बड़ा देखिए शानदार बैल, जानदार बैल हैं। और मैं तो प्रशंसा करूंगा इस किसान की जो आज भी अपनी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। और दर्शक साथियों, उम्मीद करूंगा जैसे गौ माता को बेकदर बना दिया गया है, गौ माता की कदर नहीं रही, उसी तरह बैलों की कदर भी शायद बहुत कम है, क्योंकि बहुत से आदमी जो है ना पूरी उम्र बैलों से काम लेते हैं और जब उनके पास कुछ नहीं होता, आज उनके पास साधन संपन्न होने के बाद भी बैलों की नाथ निकाल देते हैं और उसको चलता कर देते हैं और जगह जगह भटकते घूमते हैं। तो इस तरह से इनकी बेकदरी ना करी जाए, अगर इनको संभाल के रखा जाए तो आज के युग में भी ये बहुत सही पैदावार दे सकते हैं। तो अपने दर्शक साथियों को क्या कहना चाहेंगे कि बैल रखने चाहिए और खेती किस प्रकार से करनी चाहिए? सब किसानों को मनु कर रहा हूँ, अगर 2 नहीं रखे जाए तो 1 बैल जरूर रखे घर पर। अच्छा। हाँ। और गौ माता? 1 गौ माता रखनी चाहिए, 1 बैल जरूर रखना चाहिए घर पर। अच्छा।
चलो अगर दो या की नहीं है ने तो एक तो जरूर रखे। आप खुद कितने एकड़ की खेती करो? मैं नहीं करता भैया एक कुछ भी एकड़ की खेती, लेकिन मैं बाड़ा करता हूँ। अच्छा, मैं अपने बाड़ा के लिए रख रहा हूँ। मतलब संपूर्ण आजीविका का जो साधन है वो इनके पास ही इनके बैल हैं जो इन्हें जान से भी प्यारे हैं, तो इसी से इनका घर खर्च चलता है सर। इन्हीं से मेरा घर का खर्चा चल रहा है और मैं इनसे जान से बहुत प्यारे रख रहा हूँ। लगभग कितनी कीमत होगी अगर आप इनको बेचना चाहें तो? अगर भाई साहब इनकी कीमत आज मैं बेचना चाहूँ तो 40,000 रुपये से नीचे की कीमत नहीं है एक बैल की। हाँ, चलो एक 8 या 10 लाख रुपए ट्रैक्टर के और मशीनरी के खर्च करके जो काम लिया जाता है, वो जो हमारे जो गौ माता के बेटे शानदार बैल हैं इनके द्वारा भी वैसा ही कार्य लिया जाता है और इनका आजीविका का जो साधन है वो इन बैलों से ही चलता है। और मैं तो ये कहूँगा आप दूसरों को भी प्रेरित करें और बैलों का अच्छा ख्याल रखें, ज़्यादा तंग भी ना करें, अपनी आजीविका भी चलाएं। हमारे साथ में एक किसान और खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? करतार जी। करतार जी, जो बैल रखे हुए हैं आप देखते हो गांव में लगभग कितने आदमियों के पास जो बैलों की जोड़ियां हैं? बैल तो दो ही है अपने, बहुत कम है, बहुत कम रह गए। पहले जो अगर आपकी जो उम्र है लगभग 60 के क्रॉस होगी, तो आप जब देखते थे तो बैलों से खेती की जाती थी, कितना काम लिया जाता था पहले? पूरा काम लिया जी, से काम कर सारा। हमारे साथ हैं भाई अनिल कुमार हैं, उनसे भी बात करेंगे। अनिल भाई आड़े आ जाले। राम राम भाई। राम राम भाई, सारे भाइया ने। हाँ भाई, पवन कुमार। तो जो आज का दौर में जो मशीनरी का दौर में बैल रखे हुए हैं इस भाई ने, बिल्कुल, तो ये बड़े मतलब गौरव की बात है। गौरव की बात है, बहुत बड़ी गौरव की बात है, जो कि बैलों का तो दर्जा ही खत्म कर दिया लोगों ने। बट ट्रैक्टर आ गया, मशीनरी आ गई, उससे तो बहुत सस्ते उस पे यो काम चल रहा था। और महंगाई का दौर को देखते हुए हर किसान भाई को एक बैल 2 बैल तो अपने खेत की जुताई करे तो मंदा अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिक, भाई ज़्यादा परेशान ना होंगे। और यह तो एक हमारी माता पिता जो बुजुर्ग दादा उनकी परंपरा थी, उन्होंने चला रखी थी, उन्होंने हमारे ये चीज़ सिखाई थी। हम वह चीज़ न भूलते हुए अगर इनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए तो न तो इनकी बिरान मट्टी होगी और हमारा काम भी बहुत ही सस्ता से निपटा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। कृषि प्रधान देश है और कृषि पर आधारित ही अर्थव्यवस्था भारत देश की रही है शुरू से ही। तो आज भी गौ माता को लेकर या बैलों को लेकर दर्शकों के लिए अपना कोई खास संदेश छोड़ना चाहिए? अब तो दर्शकों के लिए तो बस यही संदेश है भाई, हम तो सबसे पहले तो हमारा जितेंद्र भाई और शेठ का धन्यवाद कर रहे हैं भाई। हमारे गांव में बहुत ही कम बैलों की जोड़ी है, जो यो भाई सन 1995 से इन बैलों के साथ में अपना कार्य कर रहा है, अपना आमदनी का साधन बना रहा है या अपना घर का गुजारा कर रहा है, इन्हीं के तहत कर रहा है। जमींदार आई भाई का ये छोटा जमींदार है, अगर भाई ये नहीं है कि भाई इसके वो 50-60 किले मालिक हो, 10-20 का हो, यो भाई इन तय अपना गुजारा कर रहा है। और हर भाई हर किसान का यो एक महत्व बना है, अगर भाई अपना काम चलाओ और सस्ते भाव में इन तरीके चलाओ, अगर भाई गौवा न रखो भाई, अपना बैलों को पाल के न अपना काम चलाओ भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया अनिल भाई, आपने जो संदेश दिया दर्शक साथियों को कि बैलों को रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का दौर है तो बहुत महंगाई का दौर है, क्योंकि लगातार कई देशों में जो व्यवस्था बिगड़ी है तो शायद इसी की देन है कि जो हमारे जो पूर्वजों ने जो देन दी थी उसको हम छोड़ते चले गए। और वो जो आपको जो पीछे दिखाऊंगा वो रेस वाली वो जो गाड़ी, उसका नाम तो मेरे को पता नहीं, इसको बोल लो कि झंझन बोले हैं। ये देखिए, ये वो जुगाड़ है जिसको जोड़ के न रेस लगाई जाती है। और यहाँ पर बैठे हैं किसान। राम राम। राम राम भाई। तो इसके ऊपर बग्गी के ऊपर बैठ के किसान लगा पहले बड़ा बढ़िया लगा है, बल्ला बग्गी जी सारे। अच्छा, हाँ, रोजे बैठे जी करे फिर हिम्मत काट रहेगी। अच्छा। चलो, ये वो जुगाड़ है जिसके ऊपर किसान जो लगातार खेती तो करते हैं, उसके साथ में रेस की जो एक प्रतियोगिता होती है बैलों की रेस की, उसके अंदर भी इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। और किसान जो 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 है हमारे, जो जिनके पास ये बैलों की जोड़ी है, उनको मैं एक बार फिर बधाई दूंगा और आशा और उम्मीद करूंगा कि आप लगातार किसानों में इस तरह की जागृति फैलाएं कि जो आज का महंगाई का दौर में 1-1, 2-2 बैल अपने घर पे रखें और खेतों में जो काम करते हैं वो बैलों से ही लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।